हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीकली वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि सेल ऑन राइस का हो चुका है और जो है कि वहाँ से इस वीक में जो है कि हमको बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है और मार्केट ने बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से फॉलो भी किया। ठीक है, तो ये वाली हमारी इस वीकली वीडियो में डिस्कशन हुई थी जो कि लास्ट संडे के दिन डाली हुई थी। और अब हम यहाँ पर कर लेते हैं अपनी अगली डिस्कशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन का डाटा क्या कह रहा है हमारा। तो इक्विटी सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें तो डीआईआईज ने जो है कि 5 साढ़े 5 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है और एफआईज ने जो कि बिल्कुल सेम टू सेम नंबर मैच करने की कोशिश की हुई है, सेम सेलिंग सेलिंग साइड की। ठीक है, तो जो है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल अपोजिट ही चल रहा है अभी फिलहाल में मार्केट के लिए। और अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में हमको यहाँ पर कॉल साइड में अगर देखें तो यहाँ पर जो कि फ्रेश हमको यहाँ पर कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। पुट साइड में जो कि हमको यहाँ पर पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स। तो डाटा पॉइंट्स देखें तो पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग चेक करें तो एफ आई जो तीनों सेगमेंट में यहाँ पर जो बेरिस बैठे हुए हैं, फुल बेरिस मोड में बैठे हैं। और डी प्रोपराइटर्स की बात करें तो प्रोपराइटर्स लोगों ने यहाँ पर जो कि ऑप्शन में नेगेटिव पोजीशन से फ्यूचर्स में ये लोग बाइंग कर रहे हैं और केस में भी आज इन्होंने मतलब फ्राइडे के दिन बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल इनका व्यू नेट बेसिस के ऊपर अपसाइड की तरफ है। क्लाइंट का डाटा देखें तो इन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शंस में नेगेटिव पोजीशन बनाई हुई है फ्राइडे के दिन और फ्यूचर्स एंड केस सेगमेंट में ये जो कि बाइंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनका व्यू भी यहाँ पर जो है कि पॉजिटिव है। डीआईएस को देखें तो डीआईएस ने यहाँ पर 5.5 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, तो इनका व्यू अभी जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर डाटा हम यहाँ पर चेक करें जो कि हमको यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग बुलिश ही नजर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स डाटा शीट की तरफ। तो यहाँ पर डाटा शीट निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग हमको जो है कि 236 पॉइंट नेगेटिव देखने को मिली है। ठीक है, तो पीसीआर जो है हमारा यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। 1.1 से जो है कि कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल में जो पीसीआर है हमारा वो बिल्कुल अपने बॉटम के नजदीक है, 0.5। ठीक है, तो इससे ये नजर आ रहा है कि यहाँ से जो है कि एक में एक बाउंस आने की उम्मीद है। तो फिलहाल में अभी पीसीआर तो हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में देखेंगे तो डिक्लाइन 2400 के आसपास स्टॉक्स डिक्लाइन रहा है, तो ये भी हमको नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। और फ्यूचर्स का अगर डाटा हम देखें तो प्राइस डिक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हुआ, तो ये भी हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा भी हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है, प्राइस डिक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, यानी कि नेक्स्ट मंथ में जो है कि पोजीशन सभी बन रही है शॉर्ट साइड, तो जो कि ये भी एक नेगेटिव है। इंडिया विक्स को अगर चेक करें तो इंडिया विक्स भी यहाँ पर जो है कि कंटिन्यूसली यहाँ से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9.89 था, फिर 9.96 हुआ, फिर 10 से ऊपर ऊपर होते हुए जो है कि आज फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग जो हुई है 11.42 पे हुई है। तो ये भी इंडिया विक्स भी हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर नेगेटिव भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स का कि क्या क्या डाटा पॉइंट्स क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एफ आई की अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन सेगमेंट में ये फुल बेयरिश बैठे हुए हैं, नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और फ्यूचर्स में भी ये लोग यहाँ पर नेगेटिव पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। और कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग और सेलिंग की हुई है 5,500 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल एफ आई का डाटा जो है वो नेगेटिव है। और अभी हमने अपना डाटा पॉइंट चेक करे वो भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि कॉल साइड में इन द मनी में कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड होती हुई कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं कॉल राइटर्स। तो ओवरऑल डाटा अभी हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने चार्ट की ओर। तो वहां पर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या हो सकता है मार्केट में कल मंडे के दिन।
तो मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं तो आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवरली कैंडल पे, तो आप यहाँ पर समझ जाओगे कि यहाँ पर देखो, जब मार्केट में डाउनफॉल आया, एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, एक यहाँ पर देखने को मिला, फिर एक ये डाउन अपसाइड का मूव देखने को मिला, यहाँ पर भी एक अपसाइड का मूव आया, यहाँ पर भी अपसाइड का मूव आया, और यहाँ पर भी अपसाइड का मूव आया, और यहाँ भी एक हमको ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन देखने को मिली। तो ये जो बेसिकली ये जो डाउन मूव था, इसमें अपसाइड मूव आ रहे थे, ठीक है। लेकिन आप इस डाउन मूव को अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा हमको बाउंस देखने को नहीं मिला। तो मेरा कल का व्यू जो है कि मार्केट में कल एक बाउंस आना चाहिए, ठीक है। और वो जो बाउंस है, मुझे लगता है कि कहाँ से आना चाहिए, पहले थोड़ा सा नेगेटिव जाना चाहिए नीचे की साइड, जो कि हो सकता है कि 24,570 के आसपास हो सकता है, वहां तक जाना चाहिए, ठीक है। और फिर वहां से हो सकता है कि एक अच्छी खासी हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है, अप्रोक्स 150 पॉइंट्स तक के आसपास की, 100 से तो 150 पॉइंट तक की एक हमको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर सपोज यहाँ से मार्केट में बाउंस नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है हमारा यहाँ से, ये वाला 24,520, यानी कि राउंड फिगर में अगर हम देखें तो 24,500, 24,500 का, फिर यहाँ से हमको एक बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। कल पहले जो है कि पहले फर्स्ट में मार्केट पहले नीचे जाएगा, और फिर एक बार बाउंस आएगा, ठीक है। या तो इस लेवल से बाउंस आए, या फिर इस लेवल से बाउंस आए, आ सकता है, ठीक है। ये दोनों लेवल है, इन लेवल्स के ऊपर से कल के दिन हमको बाउंस देखने को मिलेगा। और वो जो भी बाउंस आएगा, वो मिनिमम अप्रोक्स 150 पॉइंट्स का हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है कि बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, तो मार्केट जो है कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, ठीक है, गिर रहा है। तो अभी क्या ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है बहुत ही ज्यादा। तो एक बाउंस आने की पूरी फुल उम्मीद है, जो कि टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से देखें तो हमको वहां पर वो चीज दिखाई दे रही है टेक्निकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। और हम यहाँ पर अपने डाटा शीट पे भी चेक कर रहे हैं कि पीसीआर जो है हमको, जो कि वो एक बहुत ज्यादा ही ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको यहाँ पर जो है कि एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 150 पॉइंट्स के आसपास की हमको एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वो जो है कि हमको हो सकता है कि कल के दिन या हमको 24,700 का लेवल देखने को मिल जाए, 24,720, 20-30 का, ठीक है। यहाँ से जब अगर मार्केट यहाँ पर अगर आ जाता है, तो फिर से यहाँ से जो है कि हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, इसके ऊपर का जो लेवल है, नेक्स्ट लेवल है जो ये वाला 24,800 का लेवल, तो फिर यहाँ से जो है कि फिर से एक यहाँ से एक हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों लेवल है, ठीक। और आपको समझ में आ गया होगा, पहले मार्केट नीचे जाएगा, या तो इस लेवल से बाउंस करे, ठीक है। पहले मार्केट नीचे जाएगा, या तो इस लेवल से बाउंस कर सकता है, या तो फिर इस लेवल से बाउंस कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक बाउंस आना चाहिए कल के दिन 150 पॉइंट्स के आसपास का, ठीक है। अगर इस लेवल से अगर बाउंस करता है ना मार्केट यहाँ से 24,570 के आसपास से, तो हो सकता है कि यहाँ से 150 पॉइंट की एक अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। या फिर हो भी सकता है कि जो हमको ये टारगेट भी हमको कल के दिन देखने को मिल सकता है, जो कि 24,700 का है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से हमको एक फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये उम्मीद है, ठीक। होप आपको क्लियर हो गए होंगे लेवल्स, सब कुछ। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे की मार्केट में क्या सीन रह सकता है नेक्स्ट वीक में। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो हम ये लो ले रहे हैं कोरोना के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोरोना में जो लगा हुआ, कोरोना पैंडेमिक में जो लो लगा हुआ था, उस टाइम का लो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये एक पूरा एक वन साइडेड रैली थी, ठीक है। ये हमारा जो हो गया फर्स्ट मूव हो गया अकॉर्डिंग टू इलियट वेब, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ से ये जो सेकंड, ये जो डाउन मूव आया था, ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक। और फिर ये जो हमारा जो हाई लगा था, ऑल टाइम हाई, ये हमारा हो गया यहाँ पर थर्ड मूव, ठीक। और ये हमारा जो लो लगा था, ये हो गया हमारा फोर्थ मूव। अब ये जो मूव कंटिन्यू जो चल रहा है ना अभी फिलहाल में 8%,
ये हमारा चल रहा है अभी फिफ्थ मूव चल रहा है। ठीक है, फिफ्थ मूव चल रहा है। तो ये पूरी जो रेल मार्केट में जो मूवमेंट आया है, ये पूरा 5 मूव में चलता है मार्केट। पहला इम्पल्स वेव, ये सेकंड करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर ये करेक्शन, और ये अभी हमारा जो चल रहा है अभी मूव, ये फिफ्थ मूव चल रहा है। और ये जो फोर्थ मूव था वो हमारा करेक्टिव मूव था। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर जो है कि छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे। तो फिर हमको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या सीन चल रहा है ना। तो हमने ये जो देखा था ये हमारा फोर्थ मूव था, और ये हमारा जो चल रहा है अभी फिफ्थ मूव चल रहा है। ठीक है, तो इसमें फोर्थ मूव में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पहला मूव हो गया। ठीक है, ये पहला, और ये हो गया हमारा सेकंड मूव हो गया, और ये हमारा हो गया यहाँ पर थर्ड मूव, ये वाला थर्ड मूव हो गया, और यहाँ से हमारा ये हो गया फोर्थ मूव, ये वाला फोर्थ मूव हो गया, और यहाँ से ये हो गया हमारा फिफ्थ मूव। ठीक है, ये पूरा जो करेक्शन जो है हमारा पूरा डबल करेक्शन में कंप्लीट हो गया। पहला एक करेक्शन हुआ, फिर ये दूसरा, और ये तीसरा, ओ सॉरी, तीन करेक्शन में हमारा जो है कि ये फोर्थ मूव कंप्लीट हो गया। ठीक, ये हमारा फोर्थ मूव है। अब यहाँ से जो स्टार्ट हुई है ये फोर्थ मूव के बाद से जो रैली स्टार्ट हुई है वो ये जो चल रही है हमारी फिफ्थ वेव चल रही है। ठीक, तो इस फिफ्थ वेव में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखो, तो आपको यहाँ पर इस फिफ्थ वेव के मूव के अंदर भी हमको यहाँ पर जो है कि इसके सब वेव्स देखने को मिल रही है। देखोगे आप यहाँ पर वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। कैसे, ये वन हो गई, ये वाला वन हो गया, ये ये टू हो गया, और यहाँ पर ये जो टॉप लगा ये हमारा हो गया थर्ड, और ये यहाँ पर ये जो लो लगा ये हमारा फोर्थ हो गया, और ये जो हाई लगा है ना ये हमारा हो गया फिफ्थ। ठीक है, और ये पूरा जो मूव आया ना ये पूरा एक मूव मिला के बन गया हमारा वन फर्स्ट। ठीक, ये हमारा पूरा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा ये हमारा वन। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया हमारा वन। अब सेकंड मूव ये वाला बना हमारा, कौन सा, ये वाला, ये सेकंड, ये जो लो लगा है ना ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड है या नहीं है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी हम इसको सेकंड काउंट कर रहे हैं। और ये जो अभी वेव चल रही है ना ये हमारी वेव चल रही है थर्ड। ठीक है, ये तो हमारी थर्ड चल रही। अब ये सेकंड है या नहीं है ये हमको बाद में मालूम पड़ेगा, कब, जब इसका हाई जब ब्रेक हो जाएगा ना तो हमको यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये सेकंड वेव बन चुकी है, और अब जो है मार्केट यहाँ पर थर्ड वेव में एंटर कर चुका है। क्योंकि जो कि यहाँ से ये फोर्थ वेव कंप्लीट हुई थी ना, और ये फिफ्थ वेव चल रही है, फिफ्थ वेव का यहाँ पर जो है कि थर्ड वेव चल रही है। ठीक है, ये पहली मूव, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, ऐसा चल रहा है अभी। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर चेक करें, तो हमको यहाँ पर ये जो है ना आपको, ये पहला मूव, ये सेकंड मूव, ये थर्ड मूव, अगर ये सेकंड मूव अगर बन गया है तो इस सेकंड मूव को जो है कि ये जो लो है ना, ये वाला रिसेंटली जो जो लो लगा इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और ना ही ये वाले लो को ब्रेक करना चाहिए। ये वाला जो लगा ये वाला अप्रोक्स 25,000 कितने का लगा था, 24,300 के आसपास का ये जो लो लगा था ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ना ही ये 24,400 के आसपास का जो लगा ये भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। ये जो पहला मूव था इसके अंदर हमारी 5 वेव थी, 1 2 3 4 5। तो ये पूरा मूव एक हो गया था, और ये जो डाउन मूव था इसमें भी 5 वेव थी हमारी, मतलब वो जब जो डाउन मूव आता है ना उसमें 3 वेव काउंट होती है, जैसे 1 2 3। तो ये हमारी जो है कि ये सेकंड वेव हो गई, और ये जो थर्ड वेव चल रही है ना ये वाली, इसको इसके अंदर भी 5 वेव होती है। कैसे, एक ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये हमारी हो गई सेकंड, और ये हो गई हमारी थर्ड। ठीक है, अगर ये जो चल रही है हमारी फोर्थ वेव चल रही है अभी 8% में, जो हमारी मार्केट जो गिर रहा है ना अभी फोर्थ वेव चल रही है, वन डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अभी हमारी चल रही है फोर्थ वेव। ठीक है, अगर मार्केट जो है ये फोर्थ वेव में, ज्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको फिर से छोटा करता हूँ। हाँ, तो ये पहली, ये वेव दूसरी, ये तीसरी, ये फोर्थ। ठीक है, अगर ये फोर्थ वेव इसको अगर नीचे क्रॉस करती है, अगर ये थर्ड वेव के लो को भी अगर
क्रॉस कर देती है ना, तो फिर जो है कि मार्केट ने ये जो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारी 1 2 और ये 3, ये जो 2 बना था ना, ये वाला इनवैलिड हो जाएगा, फिर हम जो है कि एक करेक्शन में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर ये जो थर्ड मूव जो चल रहा है ना, 1 2 3, ये थर्ड मूव नहीं होगा, फिर ये हमारा करेक्शन में एंटर कर जाएगा। फिर वो करेक्शन कैसे होगा हमारा, इस टाइप से होगा। देख, अब ये 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये उसके बाद ये यहाँ थर्ड मूव आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो थर्ड मूव होगा ना, तो ये 1 हो जाएगा और ये पूरा जो हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। ये करेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। बस ये कि कंडीशन ये है कि ये 24,400 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए और ना ही इसके नीचे बनने की क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमको। ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हमारा 24,300 का जो लो लगा है रिसेंटली, वो वाला भी ब्रेक होगा और फिर जो है कि मार्केट एक करेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा मार्केट की एनालिसिस और स्ट्रक्चर, जो अभी फिलहाल में कैसा चल रहा है। अभी एट प्रेजेंट अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है वो ये चल रहा है 1 2 3 4। ठीक है, इस फोर्थ, ये जो फोर्थ है, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। जो रिसेंटली लो लगा हुआ है 24,400 के आसपास का, इसके नीचे अगर मार्केट गया, क्लोजिंग दिया, तो फिर मार्केट जो है कि एक करेक्शन के अंदर इंटर कर जाएगा और फिर जो है कि यहाँ से 1 2 और ये 3 ऐसा काउंट होगा फिर। और फिर जो है कि ये जो करेक्शन जो कंप्लीट होगा फिर 23,700 के, यानी कि इसके आसपास जाके कंप्लीट हो सकता है, ये उम्मीद है। तो फिर जो हमारी पूरी वेव जो बन जाएगी हमारी 1 और ये 2, यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो ये हमारी वेव 1 हो गई और ये हमारी वेव हो गई यहाँ पर 2, और फिर उसके बाद यहाँ से हमको एक 3 वेव देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऐसी उम्मीद है। अगर ये डबल करेक्शन में कंप्लीट होता है तो, वैसे मार्केट जो है कि कभी फर्स्ट सिंगल करेक्शन में कंप्लीट करके ऊपर चले जाता है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ये सिंगल करेक्शन आया और यहाँ से जो है कि ऊपर जा सकता है, या फिर डबल करेक्शन में करके जा सकता है। कैसे, यहाँ से ये आया, ये गया ऊपर, फिर यहाँ से ये नीचे, इसके पास से यहाँ से बाउंस आना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, तो फिर यहाँ से ये पहला करेक्शन, ये दूसरा करेक्शन, मतलब ये पहला करेक्शन, और फिर यहाँ से ये जो चल रहा है दूसरा करेक्शन, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद एक थर्ड करेक्शन आएगा। फिर वो जो करेक्शन आएगा ना, फिर उसके बाद यहाँ से हम जो है कि एक अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक, होप आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बस क्लोजिंग आप ध्यान रखना, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे हुई तो फिर हम हो सकता है कि यहाँ से जो है कि मार्केट में करेक्शन फेज में इंटर कर सकता है। ठीक है, पूरी एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, होप। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं हम कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ज्वाइन करना ना हो।